हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक है। इसी के साथ मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7E। तो एक्सरसाइज 7E क्या कह रहा है? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें 5 भाग हैं। ए बी ए साइन पावर 4x cos x dx। यदि हम साइन एक्स को टी मान ले तो cos x आ जाएगा अपलन कराने पर। तो देखो, साइन एक्स बराबर टी। ठीक है। तो साइन एक्स का अपलन क्या होता है? cos x। तो ये हो जाएगा cos x dx बराबर dt। अब यहां पर हम रख देंगे, क्या हो जाएगा? इंटीग्रल टी की पावर 4 cos x dx के स्थान पर dt हो जाएगा। ठीक है। इसका हम समाकलन कराएंगे तो 4 प्लस 1 4 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है। तो 4 1 5 1/5 आगे आ जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टी की पावर 5 प्लस सी। टी का मान कितना माना था? साइन एक्स। तो टी का मान रख देंगे। दैट्स क्लियर। तो साइन एक्स साइन पावर 5x प्लस सी, यही आंसर है। कुछ था? कुछ नहीं था। वेरी सिंपल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी बी सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से। यदि हम cos x को t मान ले तो अवकलन कराने पर sin x आ जाएगा। ठीक है। तो माना cos x इक्वल टू t। ओके। cos x को मैंने क्या माना? t माना। cos x को मान लिया t। अब cos x का अवकलन कराएंगे तो क्या आएगा? माइनस sin x dx बराबर dt। तो साइन एक्स dx बराबर माइनस dt, माइनस उधर ले गए। अब यहां पर रख देंगे cos x को t माना तो ये t स्क्वायर हो गया इंटू dx साइन एक्स dx के स्थान पर माइनस dt रखेंगे। माइनस बांध लिया, इसका इंटीग्रल हो जाएगा 2 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है। तो 1/3 2 1 3 टी की पावर 3 प्लस सी। अब टी का मान रख देंगे, कितना था? cos x। तो ये हो जाएगा cos पावर 3x प्लस सी। ठीक है। यही आंसर है आपका। कुछ था? कुछ नहीं था। ये 1 नंबर का आएगा, वो भी ऑप्शन में आएगा। ठीक है। बहुविकल्पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है tan x dx। तो देखो बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो cot x को t मानेंगे। cot x बराबर t। ठीक है। तो इसका अवकलन होता है माइनस cosic स्क्वायर x dx बराबर dt। ठीक है। तो इसको माइनस को उधर ले जाएंगे, cosic स्क्वायर x dx बराबर माइनस dt। ठीक है। अब रख देंगे जाके, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। cot x को t माना था तो टी स्क्वायर, और cosic स्क्वायर dx की जगह पर रखेंगे माइनस dt। माइनस बाहर निकाल लेंगे तो फार्मूला एक लिखाया था, समाकलन फार्मूला क्या होता है? x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है। ये लिखाया था। ये फार्मूला होता है समाकलन फार्मूला। ठीक है। अब इसका हम समाकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी माइनस टी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। तो माइनस 1/3 टी की पावर 3 प्लस सी। तो ये हो जाएगा माइनस 1/3। टी का मान कितना था? cot पावर 3x प्लस सी। यही आंसर है। ठीक है। कुछ था? कुछ नहीं था। आगे नोट करो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है sec पावर px इंटू टेन एक्स dx। ठीक है। इसको हम मानेंगे, sec x को t मान लेंगे। ठीक है। माना sec x बराबर t। sec x, अब यहां पर जो है देखो, sec x इंटू टेन एक्स माना dx बराबर dt। तो टेन एक्स dx के स्थान पर dt रखेंगे।
जो tan x है उसके स्थान पर हम dt रखेंगे, तो यहाँ पर एक घात बढ़ रही है sec x की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p माइनस वन डी टी। अब इसका समाकलन कराएंगे तो t की पावर p माइनस वन प्लस वन, नीचे हो जाएगा p माइनस वन प्लस सी, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो क्या बचेगा वन अपॉन पी, टी की पावर p प्लस सी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन पी, वन अपॉन पी, टी का मान रख देंगे क्या है सेक पावर पी एक्स प्लस सी। ठीक है, यही आंसर है, वन अपॉन पी सेक पावर पी एक्स डी एक्स। ठीक है, यही आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी। इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, वो आप लोग लगाएंगे, की क्वेश्चन है इंट्रीकल साइन एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। ये होमवर्क के लिए है आपके लिए, और जो विद्यार्थी इसको लगा ले वो कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्स है, एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके पांचों कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्स बेसी पावर थ्री अपॉन एक्स डी एक्स। बी नंबर है आपका इंट्रीकल साइन लॉग एक्स बेस ई अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। ठीक है, देखो इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम, तो इसको मान लेंगे, माना log x बेस e बराबर t। अब log x बेस e का हम अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो इंट्रीकल यहाँ पर रखेंगे t की पावर थ्री हो जाएगा, log x बेस e के स्थान पर t रख देंगे, इस पर घात तीन है, और वन अपॉन एक्स डी एक्स के स्थान पर डी टी, तो ये हो जाएगा t की पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी, एक बटे चार आगे आ जाएगा, t का मान रखेंगे कितना है log x बेस e पावर फोर प्लस सी। ठीक है, यही आंसर है, ये कुछ नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन, बहुत साधारण है। हाँ, साधारण तब होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, नहीं तो यही क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लगेगा। फोकस के लिए बेसिक मैथ ले लो इंटर में, ठीक है, लेकिन फोकस नहीं चलेगा जब तक मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, माना log x बेस e। ठीक है, अभी ये जी लग रहे हैं, ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यहाँ पर हो जाएगा साइन टी, वन अपॉन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या रखेंगे डी टी। अब साइन एक्स का जो इंट्रीकल होता है वो क्या होता है माइनस कॉस टी। ठीक है, तो इसका इंट्रीकल कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, टी का मान रख देंगे तो कितना माना था log x बेस सी प्लस सी, यही आंसर है। ठीक है, आपका यही आंसर है कुछ नहीं है, जब प्रैक्टिस करोगे तो नहीं कुछ है, अन्यथा बाकी बहुत कुछ है। सी नंबर है आपका, देखो यही कर देते हैं, सी नंबर है इंट्रीकल वन प्लस लॉग एक्स बेस सी अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम वन प्लस लॉग एक्स को मान लेंगे टी, माना वन प्लस लॉग एक्स बेस सी बराबर टी, ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन डी एक्स बराबर डी टी, लॉग मोड एक्स का, लॉग एक्स बेस सी का वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इंट्रीकल यहाँ पर क्या आ जाएगा टी और
डी टी, डी एक्स एक्स की जगह क्या आ गया डी टी, तो ये टी टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस सी, तो 1/2, ये क्या हो जाएगा टी का मान रखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स बेस सी की पावर 2 प्लस सी, यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स कॉस स्क्वायर लॉग एक्स बेस ई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर मान लेंगे log x को t, log x बेस c बराबर t, ये हो जाएगा 1 है तो dx बराबर dt, तो यहां पर रख देंगे जाके 1 cos स्क्वायर, इसके स्थान पर क्या रखेंगे t, और dx अपॉन x के स्थान पर dt, तो 1 cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t dt। अब sec स्क्वायर t का समाकलन क्या होता है tan x, तो ये हो जाएगा tan x मतलब tan t, क्या हो जाएगा tan t प्लस c। अब t का मान रखेंगे, tan t का मान कितना था log x बेस c, ठीक है, प्लस c, यही आंसर है इसका। ठीक है, तो पहला दूसरा क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। e की पावर x dx ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले e की पावर x को t मान लेंगे। ठीक है, माना e की पावर x बराबर t, तो e की पावर x का फलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे साइन t हो जाएगा, dt हो जाएगा, साइन t का क्या होता है cos t प्लस c। अब t की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर x माइनस cos e की पावर x प्लस c। ठीक है, यही आंसर है इसका, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी है e की पावर x 4 प्लस 5 e की पावर x बराबर t, तो ये 0 हो जाएगा अपकलन करने पर, ये क्या हो जाएगा 5 e की पावर x dx बराबर dt, तो e की पावर x dx बराबर 1/5 dt, यहाँ पर रखेंगे जाके तो ये क्या हो जाएगा t, और e की पावर x dx की जगह अपन 1/5 dt, तो 1/5 बाहर आएगा। ठीक है, t का हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, मतलब 1/10, 1/10, t का मान रख देंगे e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर, सॉरी t का मान कितना था 4 प्लस 5 e की पावर x स्क्वायर प्लस c, यही आंसर है। ठीक है, नोट कर लो। इंटीग्रल e की पावर m साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको सॉल्व करेंगे तो यदि हम m साइन इनवर्स x को t मान ले, जब इसका अपकलन कराएंगे तो यही भाग आ जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना
एम साइन इनवर्स एक्स बराबर टी। तो पहले ये क्या हो जाएगा, एम अपॉन अंडर रूट 1 - x² dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा 1/√x² dx बराबर, इधर ये गुणाम इधर आएगा भाग में dt। अब वैल्यू रखेंगे जाके, तो ये हो जाएगा e⁻t और dx अपॉन √1 - x² के स्थान पर 1/m dt। ठीक है, तो 1/m बाहर आएगा, e⁻t का इंटीग्रल e⁻t रहता है, तो 1/m e⁻t का मान कितना था, m साइन इनवर्स x प्लस c। यही आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। राधे, आपका आंसर आ गया। आंसर क्या है, 1/m e⁻m साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ना, यदि हम tan x को t मान ले तो अवकलन कराने पर sec x आ जाएगा। तो tan x बराबर t, अवकलन होता है इसका sec² x dx बराबर dt। तो यहाँ पर रख देंगे e⁻t प्लस c, तो e⁻t का e⁻t होता है। ठीक है, तो e⁻t का मान रखेंगे tan x प्लस c। यही आंसर है। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में, कमेंट में जरूर बताएं, या सब्सक्राइब कर लिया करो जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि पढ़ाओ बच्चों को। और तुम वीडियो देखते रहते हो, सब्सक्राइब करते नहीं, गलत बात है।